नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक और आदरणीय बड़े भाई कवि प्रमोद गुप्त जी के मधुर आदेश और आग्रह पर मैं आज 14 मार्च 2021 रात 9 बजे संस्कार भारती जहांगीराबाद के इस प्रसिद्ध पटल पर हाजिर हो चुका हूँ। आप मेरे साथ हैं। आदरणीय स्वदेश सिंह चरौरा जी, एडवोकेट कमल सिंह पुंडीर जी, अखिलेश्वर मिश्रा जी, स्वदेश आप सबकी उपस्थिति में देख पा रहा हूँ। जितने भी लोग हैं आपकी उपस्थिति मैं देख पा रहा हूँ। लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और करीब 8 लोगों की उपस्थिति मुझे पटल पे नज़र आ रही है। दोस्तों, जितने भी लोग पटल पे जुड़ चुके हैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आप सबको बताना चाहूँगा कि संस्कार भारती मेरे लिए कोई नया नाम नहीं है। दोस्तों, मेरी 40 वर्षों की यात्रा साहित्य जगत की, नाटक, कविता और हर क्षेत्र में मिला करके संस्कार भारती के साथ अनवरत चलती आ रही है। लखनऊ की संस्कार भारती के साथ मैं जुड़ा। दोस्तों, लखनऊ संस्कार भारती के साथ जुड़ के सन 1994 में मैंने लखनऊ में ही संस्कार भारती की एक छोटी सी इकाई की भी स्थापना की थी, केशव इकाई, जिसका मैं महामंत्री भी रहा। दोस्तों, और संस्कार भारती के साथ मैं आज भी जो है कहीं ना कहीं मैं अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर जुड़ा हुआ हूँ। व्यस्तताओं के कारण उतना समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन संस्कार भारती, और आज मुझे इस पटल पे आके लग रहा है कि मैं आज अपने घर आ गया हूँ। अपने घर पे मैं अपना काव्य पाठ कर रहा हूँ। दोस्तों, और दत्ता सौरभ जी, विद्या सागर त्रिपाठी जी, गुड्डन तिवारी जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब मुझे सुनने के लिए आए, आप सब पटल पर उपस्थित हुए। और अपना कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। विजय शंकर जी, आप सबका जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने मुझे सुनने के लिए अपना समय निकाला। और केवल एक छोटी सी आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करते रहें, ताकि मेरी जो वाणी है, मेरी बात तमाम लोगों तक पहुंच सके जो मैं कहना चाहता हूं आज इस पटल के माध्यम से। और विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फिर एक बार कह रहा हूँ, जितने भी लोग पटल से जुड़े हैं दोस्तों, शायद मैं किसी का कभी नाम ना भी ले पाऊँ, किसी का नाम लेने से रह जाए तो दोस्तों मुझे माफ़ करिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। लेकिन पटल पे जुड़े हर व्यक्ति का, हर साहित्यकार का मैं इस्तकबाल करता हूँ, हर साहित्यकार का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों, और अपनी काव्य यात्रा को आरंभ करता हूं। और जैसा कि हमारी परंपरा है, वी.के. गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारी परंपरा है, हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती, माँ वीणा पाणी के आराधन से करते हैं। राम मोहन शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और जो हमारी परंपरा है दोस्तों कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम माँ वीणा पाणी के आराधन से करते हैं, बिना उनके हमारी कलम अधूरी रहती है दोस्तों। तो सबसे पहले 2 पुष्प माँ वीणा पाणी के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। उसके बाद चलेंगे हम अपने जो है काव्य यात्रा पर जो है अग्रसर होंगे। प्रदीप दुबे, दीप जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 2 पुष्प माँ वीणा पाणी के चरणों में। और मेरे बड़े भाई आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है नागेंद्र भैया आपका। बहुत बहुत आप पटल पे आए, जो है उत्साह दुगना हो गया। और इस बीच 2 पुष्प माँ वीणा पाणी के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, देखिएगा। हे माँ, हे मातु सरस्वती माँ, हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ,
तुम्हें वंदन है। आशाओं का दीप जलाया, आशाओं का दीप जलाया, भावनाओं का चंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। और बंद देखिएगा, तुम ही तो हो ज्ञान प्रदायिनी, तुम ही तो हो ज्ञान प्रदायिनी, विद्यादायिनी बुद्धिदायिनी, विद्यादायिनी बुद्धिदायिनी। मेरे मन मंदिर में मातु, मेरे मन मंदिर में मातु, शारदा हरदम तेरा अभिनंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। और अगली पंक्तियाँ देखिएगा, ब्रह्मा की तुम हो अर्धांगिनी, ब्रह्मा की तुम हो अर्धांगिनी, सब ग्रंथों की तुम ही स्वामिनी, सब ग्रंथों की तुम ही स्वामिनी। हर शब्द शब्द में जग करता माँ, हर शब्द शब्द में जग करता माँ, बस तेरा ही दर्शन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। और आगे देखिएगा, हंस सवारी हाथ में वीणा, कितनी अद्भुत छवि है। हंस सवारी हाथ में वीणा, ज्ञान सुरों का तुमने ही दीना, ज्ञान सुरों का तुमने ही दीना। सब कलम के साधक मिलकर मैया, हम सब वंदना कर रहे हैं। सब कलम के साधक मिलकर मैया, तेरा करते अर्चन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। और अंतिम बंद देखिएगा, आप सभी अपने साहित्यकार भाइयों की तरफ से, स्वयं की तरफ से माँ सरस्वती से आराधन कर रहा हूँ, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। है यही प्रार्थना हे भागेश्वरी, है यही प्रार्थना हे भागेश्वरी, अमर बना दो लेखनी मेरी, अमर बना दो लेखनी मेरी। मेरा हर अक्षर और सातों, मेरा हर अक्षर सातों सुर करते तेरा आराधन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है, तुम्हें वंदन है, तुम्हें वंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपके प्यार का, आपकी चाहतों का, आपके स्नेह का। और इस बीच मेरे प्रिय भाई राजीव वर्मा वत्सल जी पटल पे उपस्थित हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव भाई आपका। जेपी सक्सेना जी को मैं देख पा रहा हूँ, आपकी उपस्थिति बनी हुई है। और आदरणीय मेरे बड़े भाई प्रमोद गुप्त जी भी पटल पे उपस्थित हैं, उनका भी
प्यार, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और गुड्डन तिवारी जी आपको मैं देख पा रहा हूँ। सुनील चौरे, उपमन्यु जी पटल पे उपस्थित है, और सुनील हापुड़िया जी आपको देख पा रहा हूँ। आप सबका बहुत 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 आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब मुझे सुन रहे हैं, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। बहुत बहुत आपका दोस्तों जो है, आपकी चाहतों का, आपके प्यार का, आपकी इनायतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अब चंद पंक्तियों का एक छोटा सा अपना परिचय रख रहा हूँ, उसके बाद आगे के काव्य पाठ पर अग्रसर होंगे। दोस्तों एक अपने बारे में चंद पंक्तियों का छोटा सा परिचय मैंने तैयार किया है, वो परिचय आप सबके सामने रखना चाहूँगा। ज़रा सा आपकी जो है आशीर्वाद चाहूँगा, देखिएगा। ना मैं गालिब का चेला, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। मैं तो दिल के कागज़ पर भावों की कलम चलाता। मैं तो दिल के कागज़ पर भावों की कलम चलाता। पसंद जो तुमको आ जाए, पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। शायरी और गज़लों से भी मैं ले लेता हूँ काम। शायरी और गज़लों से भी मैं ले लेता हूँ काम। मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारो, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारो, मैं तो हूँ गुमनाम। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सुनील चौरे जी, भाई दिनेश सिंह जी, गुड्डन तिवारी जी, गोपी कृष्ण शर्मा जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। बड़े भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई राजीव वर्मा वत्सल जी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद गुप्त जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बड़े भाई आप मेरे साथ जुड़े हैं। गुड्डन तिवारी जी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और पटल पे मैं लगभग 16-17 लोगों की उपस्थिति मैं देख पा रहा हूँ। सबके नाम तो मेरे पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। श्री राम पांडे जी मुझे नज़र आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ दोस्तों, आप सबका भी हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, आप सबका हार्दिक आभार। आप मुझे सुन रहे हैं। और दोस्तों बात जब चली है शायरी की और गज़लों की, तो एक गज़ल मैं आपके सामने आज शुरुआत करता हूँ। गज़ल से ही चलते हैं दोस्तों। आपके सामने रखना चाहूँगा वो संस्कार भारती की, जब मैंने केशव इकाई की स्थापना की थी दोस्तों। संस्कार भारती की केशव इकाई की स्थापना की थी, और केशव इकाई का पहला कार्यक्रम जो हमने दिया था दोस्तों, संस्कार भारती की केशव इकाई से हमारा पहला कार्यक्रम गया था नाटक तिल का ताड़, जिसमें मैंने अभिनय भी किया था, निर्देशन भी किया था दोस्तों। और उसकी जो स्मारिका हमारी छपी थी, उस स्मारिका में मेरी एक गज़ल जो है उसको भी जो है स्थान मिला था। मैंने गज़ल मेरी जो है आई थी उस स्मारिका में। तो अब चूँकि पटल पे हूँ संस्कार भारती के, तो चाहता हूँ कि एक बार उससे भी यादें ताज़ा कर ली जाए। आपके सामने रखता हूँ, उसी से शुरुआत करता हूँ आगे की। देखिएगा दोस्तों, आपका प्यार चाहूँगा। ए ज़माने, ए ज़माने तू कर ले सितम पे सितम। ए ज़माने तू कर ले सितम पे सितम। हर सितम तेरा सहते चले जाएंगे, कभी अश्क आँखों से निकले अगर, कभी अश्क आँखों से निकले अगर, तो पीते उन्हें हम चले जाएंगे। ऐ ज़माने तू कर ले सितम
बेसितम। और इस बीच मेरे बड़े भाई आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी पटल पे हाजिर हो चुके हैं। बड़े भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो है राह मैं देख रहा था, आप आ गए पटल पे, मेरे को बहुत ऊर्जा मिल गई। और दोस्तों आगे चलते हैं, देखिएगा। तू करेगा जफा, तू करेगा जफा, तो जफा ही करे। तू करेगा जफा, तो जफा ही करे। वफा हम तो करते चले जाएंगे, वफा हम तो करते चले जाएंगे। माना के गर्दिश के दिन है मगर, माना के गर्दिश के दिन है मगर, फिर भी गुमनाम जीते चले जाएंगे, फिर भी गुमनाम जीते चले जाएंगे। है ज़माने तू कर ले सितम, हर सितम तेरा सहते चले जाएंगे। है ज़माने, और आगे देखिएगा। सितम तेरा सह के न होंगे परेशान, सितम तेरा सह के न होंगे परेशान। हम चुप भी रहे पर कहेगी फिजा, हम चुप भी रहे पर कहेगी फिजा। कि जब हम न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान, ढूंढेगी मेरे निशान, ढूंढेगी मेरे निशान। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबके प्यार का, आप सबके स्नेह का, आपके आशीर्वाद का। और इस बीच आदरणीय दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी भी जुड़ चुकी हैं पटल से, और बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। श्री राम पांडे जी और प्रमोद गुप्त कवि जी, हमारे बड़े भाई सब लोग पटल से जुड़े हुए हैं। और राम जी लाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। अरे बड़े भाई आप भी जुड़ गए, क्या बात है, मज़ा आ गया, आपका भी आशीर्वाद मिल गया। गोपी किशन शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं। जो बहुत बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा मिलती है जब आप सब लोग पटल पे आ जाते हैं। तो मेरे सारे बड़े भाई और आप सबका इतना सारा आशीर्वाद मिलता है तो फिर तो बात ही क्या। यह है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आप सबकी चाहतों का, आप सबके प्यार का, आप सबके आशीर्वाद का, आप सबके स्नेह का बहुत बहुत आभार दोस्तों। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, आज मुझे फरमाइश ये करी गई थी कि कोशिश करूं श्रृंगार पढ़ने की। लोग जानते हैं मैं थोड़ा श्रृंगार लिखता हूं लेकिन श्रृंगार पढ़ता कम हूं। आज किसी ने फिर मेरे से फरमाइश की कि नहीं, कोशिश करिए इसकी श्रृंगार की रचनाएं। तो चलिए मैं देता हूं कुछ श्रृंगार की रचनाएं आपके सामने रखता हूं, देखिएगा। ये रचना रख रहा हूं, देखिएगा। हम दिल तुझको ही दे बैठे गीत है। पुष्पेंद्र शर्मा जी आप जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत हार्दिक अभिनंदन है। गुड्डन तिवारी जी लिख रही हैं लाजवाब प्रस्तुति, बहन आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, बधाई आपको, आप मेरे इस कार्यक्रम में आई। और दोस्तों आप सभी से मेरी जो है प्रार्थना है, आप सबसे मेरी जो है ये निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस कार्यक्रम का लुत्फ़ ले सकें। तो दोस्तों श्रृंगार का ही एक और गीत आप सबके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा। न जाने हम कब सनम, न जाने हम। देखिएगा दोस्तों, कुछ नेट देवता आज अप्रसन्न नज़र आ रहे हैं,
बार बार मेरा वाईफाई भी जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहा है दोस्तों। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा जो है व्यवधान आया था बीच में। तो देखिएगा दोस्तों, गीत आप सबके सामने रख रहा हूँ। ना जाने हम कब सनम है तुझसे मोहब्बत कर बैठे, ना जाने हम कब सनम है तुझसे मोहब्बत कर बैठे, इस दिल को तेरा ही होना था, इस दिल को तेरा ही होना था, हम दिल तुझको ही दे बैठे, हम दिल तुझको ही दे बैठे, ना जाने हम कब सनम है तुझसे मोहब्बत कर बैठे, इस दिल को तेरा ही होना था, हम दिल तुझको ही दे बैठे, हम दिल तुझको ही दे बैठे। और अपनी प्रेयसी के जो है प्रेम में, सम्मान में प्रेमी क्या कह रहा है ये सुनिएगा, देखिएगा, पंक्तियाँ देख ध्यान दीजिएगा। तू चलती है तो चले पवन, तू चलती है तो चले पवन, तू हंसती है तो खिले चमन, तू चलती है तो चले पवन, तू हंसती है तो खिले चमन, तेरी आँख में आंसू आए तो, तेरी आँख में आंसू आए तो रो देता है एक बार गगन, तेरी आँख में आंसू आए तो रो देता है एक बार गगन, ना जाने हम कब सनम है तुझसे मोहब्बत कर बैठे, इस दिल को तेरा ही होना था, हम दिल तुझको ही दे बैठे। और अगली पंक्तियाँ देखिएगा क्या कह रहा है प्रेमी अपनी प्रेमिका की चाहत में। तू खुदा की है सुंदर तहरीर, तू खुदा की है सुंदर तहरीर, मेरे सपनों की तू ही तस्वीर, तू खुदा की है सुंदर तहरीर, मेरे सपनों की तू ही तस्वीर, तेरा साथ अगर मिल जाए तो सच कर, तेरा साथ अगर मिल जाए तो बदल जाए मेरी तकदीर, बदल जाए मेरी तकदीर, ना जाने हम कब सनम है तुझसे मोहब्बत कर बैठे, इस दिल को तेरा ही होना था, हम दिल तुझको ही दे बैठे। और अंतिम पंक्तियाँ देखिएगा दोस्तों। है गुमनाम अभी तक शायरी मेरी, है गुमनाम अभी तक शायरी मेरी, सुने हैं अभी तक मेरे गीत, है गुमनाम अभी तक शायरी मेरी, सुने हैं अभी तक मेरे गीत, बन के मेरी तुम मीत सनम, बन के मेरी तुम मीत सनम, मेरे जीवन को दे दो संगीत, जीवन को दे दो संगीत, जीवन को दे दो संगीत, ना जाने हम कब सनम है तुझसे मोहब्बत कर बैठे,
इस दिल को तेरा ही होना था, हम दिल तुझको ही दे बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और इस बीच मैं देख रहा हूँ बड़े भाई आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी जुड़ चुके हैं और स्वरूप दिनकर जी जुड़े हुए हैं और आदरणीय मेरी भाभी जी जिन्हें मैं अपनी जो माँ भी कहता हूँ, मेरी भाभी भी है, मेरी माँ भी है, उनके भी कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, वो भी पटल पे आ चुकी हैं। और जब बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी भी जो है हाजिर हैं और भाभी माँ समान भाभी भी हमारी पटल पे हाजिर है दोस्तों। जब दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिल जाए तो फिर तो क्या कहना, बहुत ही जो है सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। और आदरणीय बड़े भाई प्रमोद गुप्त जी लगातार जुड़े हुए हैं और जिन लोगों को मैं देख पा रहा हूँ उनमें हमारे बड़े भाई नागेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं लगातार, राम जी लाल जी जुड़े हुए हैं और भरत सिंह सोलंकी हमारे। और दोस्तों आदरणीय भरत सिंह सोलंकी जी हमारे प्रिय मित्र जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत जो है आज कुछ नेटवर्क को प्रॉब्लम कर ही रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही दोस्तों, बार बार आ रहा है जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इस बीच अगली रचना आपके सामने रख रहा हूँ, चूँकि जो है गुजारिश थी कुछ मेरे चाहने वालों की कि मैं श्रृंगार पढ़ूँ, तो श्रृंगार की ही एक रचना और रख रहा हूँ आपके सामने। देखिएगा कि जो प्रियतम है उसको जब प्रेयसी से प्रेम हो जाता है तो वो एक कहावत भी कही गई है दोस्तों कि जब दिल लड़ा गधी से तो परी क्या चीज़ है। और ऐसे समय में उसको प्रेयसी में सारी चीज़ें जो है, उसका मुखड़ा कभी आफताब नज़र आता है, कभी चांद नज़र आता है, कभी कभी पूरा आसमान ही नज़र आने लगता है दोस्तों। तो इसी पर एक रचना है, देखिएगा कि कैसे वो अपनी प्रेयसी की जो है खूबसूरती का वर्णन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपकी जो है आपका आशीर्वाद चाहूँगा दोस्तों। हे मेरे यार, ए मेरे यार ये मुखड़ा तेरा आफताब है, ए मेरे यार ये मुखड़ा तेरा आफताब है, और इस जहां में कहाँ दूजा तेरा जवाब है, और इस जहां में कहाँ दूजा तेरा जवाब है, ए मेरे यार ये मुखड़ा तेरा आफताब है। और देखिएगा पंक्तियाँ, मेरी दुनिया तुझी से रोशन, मेरी दुनिया तुझी से रोशन है, रोशन तुझी से ज़िंदगी, मेरी दुनिया तुझी से रोशन है, रोशन तुझी से ज़िंदगी, और दिल कहे करता रहूं, दिल कहे करता रहूं, मैं उम्र भर तेरी बंदगी, मैं उम्र भर तेरी बंदगी, और मैं मांगता हूँ साथ तेरा, मैं मांगता हूँ साथ तेरा ज़िंदगी की राह में, मैं मांगता हूँ साथ तेरा ज़िंदगी की राह में, सब कुछ लुटाना चाहता हूँ आज तेरी चाह में, सब कुछ लुटाना चाहता हूँ आज तेरी चाह में, है ज़िंदगी लंबी बहुत। अंतिम पंक्तियाँ हैं, है ज़िंदगी लंबी बहुत, ओ महज़बी ओ हम सफ़र, है ज़िंदगी लंबी बहुत, ओ महज़बी ओ हम सफ़र, पर साथ जो तेरा मिले, पर साथ जो तेरा मिले, आसान हो जाए सफ़र, आसान हो जाए सफ़र, आसान हो जाए सफ़र। दोस्तों इस बीच मैं देख रहा हूँ आदरणीय रघुवीर शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर, बहुत बहुत आपका जो है आशीर्वाद मिला, अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और आदरणीय बड़ी दीदी डॉक्टर मधु अग्रवाल जी उदयपुर से जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर मधु अग्रवाल जी दीदी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। एडवोकेट कमल पुंडीर जी लगातार जुड़े हुए हैं, आपके कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं। बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी लगातार जुड़े हैं। श्री राम पांडे जी आपके कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब मेरे साथ हैं, मुझे सुन रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, आप सब उत्साहवर्धन कर रहे हैं दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ। और इस बीच दोस्तों रचना तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा कुछ बदलाव किया जाए।
एक रचना आप सबके सामने रख रहा हूँ। आजकल का जो नेता नगरी है, नेता नगरी के क्या हालात हैं, इन हालातों पर भी मैंने कुछ रोशनी डाली थी काफ़ी समय पहले। और मुझे लगता है कि मेरा वो जो गीत मैंने लिखा था वो आज भी 100% सही है। और इस बीच नीरा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। आदरणीय नीरा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप पटल पे आई, जो है आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, ये जो गीत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये उस वक्त का है जब आपको याद होगा कि हमारे यहाँ ये स्थिति हो रही थी कि बार बार सरकारें हर 6 महीने में बदल जाती थी। हर 6 महीने में खिचड़ी सरकारें बनती थी। काफ़ी समय तक ये दौर चलते रहे हैं। तमाम पार्टियां आती थी, एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाती थी। ये होता था, भैया 6 महीने तुम मुख्यमंत्री रहोगे, 6 महीने तुम मुख्यमंत्री रहोगे। और इस बीच में क्या होता था, और वही दौर जिस तरह से आज देख रहे हैं कि इतना तरह तरह के मुद्दे चल रहे हैं, कहीं किसान मुद्दा, कहीं कोई मुद्दा, कहीं कोई मुद्दा, और उसमें भी कहीं ना कहीं नेतागिरी ज़रूर इन्वॉल्व हो रही है। नेतागिरी ज़रूर उसमें जो है घुस रही है बीच में। और मुझे लगता है कि शायद कहीं फिर वही स्थिति ना आ जाए दोस्तों। तो एक बार ऐसे जो हमारे देश के इस तरह के नेता हैं जो देश हित से ऊपर उठ करके स्वयं का हित सोचते हैं, ऐसे नेताओं को समर्पित है मेरा यह गीत। तो देखिए दोस्तों, आप सबके सामने रख रहा हूँ, मज़ा आएगा आपको, और अच्छा लगे तो आशीर्वाद ज़रूर चाहूँगा। अरे हाय नेता, हाय नेता, अरे हाय नेता, हाय नेता, गुणगान तेरा क्या सुनाए नेता। हाय नेता, हाय नेता, गुणगान तेरा क्या सुनाए नेता। कुर्सी की खातिर तो तू, कुर्सी की खातिर तो तू माँ को भी गिरवी रख देता। हाय नेता, हाय नेता, गुणगान तेरा क्या सुनाए नेता। दोस्तों, ये भी श्रृंगार की रचना हो गई। इसमें नेताओं का क्या सौंदर्य है उसके बारे में वर्णन कर रहा हूँ। तो इसको भी श्रृंगार की रचना समझ लीजिएगा, जिन लोगों ने मुझसे निवेदन किया था। तो दोस्तों देखिएगा, कह रहा हूँ, अरे कुर्सी की खातिर तो तू माँ को भी गिरवी रख देता। हाय नेता, हाय नेता, गुणगान तेरा क्या सुनाए नेता। तू तो कुर्सी का भूखा, तू तो कुर्सी का भूखा, तेरा मानवता से क्या नाता। सिवा खोखले भाषण के तो तुझे नहीं है कुछ आता। सिवा खोखले भाषण के तो तुझे नहीं है कुछ आता। तभी तो हर 6 महीने में तू चुनाव देश में करवाता। हाय नेता, हाय नेता, गुणगान तेरा क्या सुनाए नेता। कुर्सी की खातिर तो तू माँ को भी गिरवी रख देता। हाय नेता, हाय नेता। और अगली पंक्तियाँ देखिएगा, और सोशलिज्म के नाम पे तू है, सोशलिज्म के नाम पे तू है नित ही रैलियां करवाता। सोशलिज्म के नाम पे तू है नित ही रैलियां करवाता। अपना मतलब सिद्ध करने को भाई से लड़वाता। अपना मतलब सिद्ध करने को भाई से लड़वाता। खून चूस कर जनता का, खून चूस कर जनता का तू खुद पे कितना इतराता। खून चूस कर जनता का तू खुद पे कितना इतराता। हाय नेता, हाय नेता, गुणगान तेरा क्या सुनाए नेता। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा हूँ, और ये सच्चाई है, हकीकत है दोस्तों, कि बेच देश की दौलत को, बेच देश की दौलत को तू देशभक्त है कहलाता।
और बेच देश की दौलत को तू देशभक्त है कहलाता। घर अपना भरने की खातिर तू तो घोटाले करवाता। घर अपना भरने की खातिर तू तो घोटाले करवाता। फिर भी न तेरा पेट भरे तो, फिर भी न तेरा पेट भरे तो बजट में घाटा दिखलाता। है नेता, है नेता, गुणगान तेरा क्या सुनाए नेता। कुर्सी की खातिर तो तू, कुर्सी की खातिर तो तू माँ को भी गिरवी रख देता। है नेता, है नेता, गुणगान तेरा क्या सुनाए नेता। है नेता, है नेता, गुणगान तेरा क्या सुनाए नेता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत आभार आप सबका, आप सबके प्यार का, आप सबके स्नेह का, आप सबके आशीर्वाद का। आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, बड़े भाई प्रमोद गुप्त जी, गुड्डन तिवारी जी, दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, बड़े भाई गोपी किशन शर्मा जी, बड़े भाई सत्यनारायण तिवारी जी, आप सब जो है पटल पे जुड़े हुए हैं। रामजी लाल सिंह जी, आप सबके जो है कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। यथार्थ चित्रण प्रमोद जी लिख रहे हैं। प्रमोद जी बड़े भाई, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी लिखूं यथार्थ लिखूं। और आदरणीय मधु दीदी लिख रही है, नेताओं पर गजब कटाक्ष। दीदी मेरी तरफ से जो है हमेशा कोशिश यही रहती है कि समसामयिक लिखूं, जो समाज में हो रहा है वही चित्रित करने की कोशिश करता हूँ। और मज़े की बात है कि इन नेताओं की एक देन और भी है दीदी, कि लोगों में आजकल रिश्तों की समझ खत्म होती जा रही है। किरण भारद्वाज जी जुड़ चुकी हैं। किरण भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है पटल पर। और ये जो हमारी नेता नगरी है, जो हमारी गंदी राजनीति है और जो आजकल का माहौल है दोस्तों, इस माहौल ने जो है सब कुछ बदल दिया। इस माहौल ने रिश्ते बदल दिए, रिश्तों के मायने बदल दिए, नाते बदल दिए जो है। और इसी पर एक रचना आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जो है बहुत कम मैंने कभी कभी किसी पटल पे पढ़ी है। आज जितनी भी रचनाएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इन रचनाओं को मैंने बहुत कम ही पटलों पर, कहीं पे भी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ा है। जहाँ तक आपके सामने रख रहा हूँ, तो देखिएगा आजकल जो माहौल हो गया है, रिश्तों का, नातों का, जो लोगों में सोच ख़त्म हो गई है, उस पर भी कह रहा हूँ। देखिएगा एक रचना आपके सामने रख रहा हूँ कि दिल के दाग दिखाऊँ किसको। और इस बीच आदरणीय जितने भी हमारे चाहने वाले, जितने भी मुझे आशीर्वाद देने वाले लोग जुड़े हैं, शोभा दीदी लिख रही है, भाई का जवाब नहीं, दीदी आपका जवाब नहीं। और दोस्तों बताना चाहूँगा, आज मेरी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी को साहित्य गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। दीदी, सम्मान आपको मिला, साहित्य गौरव, उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। और प्रमोद जी से मैं निवेदन करूंगा, बड़े भाई प्रमोद गुप्त जी से, कि एक दिन शोभा त्रिपाठी दीदी का भी काव्य पाठ पटल पे ज़रूर जो है आयोजित करें। और दीदी का काव्य पाठ सुनने के लिए हम सब लालायित रहते हैं। तो दीदी आएंगी तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। संस्कार भारती जहांगीराबाद पर ये मेरा जो है आग्रह है कि आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी का काव्य पाठ ज़रूर एक बार जो है रखें। तो दोस्तों देखिएगा, आपके सामने रख रहा हूँ, दिल के दाग दिखाऊँ किसको। दिल के दाग दिखाऊं किसको, दिल के दाग दिखाऊं किसको, हर शख्स यहाँ एक धोखा है। दिल के दाग दिखाऊं किसको, हर शख्स यहाँ एक धोखा है। सब मेरे मैं सबका हूँ, सब मेरे मैं सबका हूँ, ये ख्वाब अधूरा खोखा है, ये ख्वाब अधूरा खोखा है। दोस्तों मेरी पंक्तियों पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, इन पंक्तियों में बहुत सच्चाई मिलेगी। आजकल लोगों ने जो रिश्तों के मायने बदल दिए हैं, आजकल जो सच्चाई है दोस्तों वो यही है। बिल्कुल यथार्थ चित्रण आपके सामने रख रहा हूँ। पंक्तियाँ आपको बहुत दिल तक छुएंगी दोस्तों, सुनिएगा इन पंक्तियों को ज़रूर बड़े ध्यान से। आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि दिल के दाग दिखाऊँ किसको, दिल के दाग दिखाऊँ किसको, हर शख्स यहाँ एक धोखा है। सब मेरे मैं सबका हूँ, ये ख्वाब अधूरा खोखा है, ये ख्वाब अधूरा खोखा है। रिश्तों का ना मोल यहाँ पर, रिश्ते तार तार हो रहे हैं दोस्तों। लोगों में रिश्तों की समझ ख़त्म हो गई है।
छोटे बड़े अपने पराये का भेद ख़त्म हो गया है दोस्तों। तो उसी पे लिख रहा हूँ कि रिश्तों का ना मोल यहाँ पर सब ने सबको लूटा है। रिश्तों का ना मोल यहाँ पर सब ने सबको लूटा है। अरे कौन मनाएगा फिर किसको, अरे कौन मनाएगा फिर किसको, हर एक से रूठा है, हर एक से रूठा है। दिल के दाग दिखाऊं किसको, हर शख्स यहाँ एक धोखा है, हर शख्स यहाँ एक धोखा है। और पंक्तियाँ देखिएगा, मैं मेरा तू तेरा में ही, मैं मेरा तू तेरा में ही इंसान भागा दौड़ा है, मैं मेरा तू तेरा में ही इंसान भागा दौड़ा है। बस झूठ दिखावा भेद भरम, बस झूठ दिखावा भेद भरम है। सच से नाता टूटा है, सच से नाता टूटा है। और दिल के दाग दिखाऊं किसको, हर शख्स यहाँ एक धोखा है। लेकिन ऐसा है भी, रिश्तों में धोखे तो हैं, लोग देते भी हैं, लोग रिश्तों को तार तार भी करते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों, ये दिल है, ये कवि का दिल है दोस्तों, जो है कहीं ना कहीं ये कहता है, अपने दिल को खुद समझाता हूँ और चंद पंक्तियों से खुद समझाता हूँ। क्या कहता हूँ दोस्तों, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। आप सबके लिए भी, आप सबको भी ये पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ दोस्तों कि गुमनाम तसल्ली रखना तू, गुमनाम तसल्ली रखना तू, ये दुनिया तुझको जानेगी, गुमनाम तसल्ली रखना तू, ये दुनिया तुझको जानेगी। और जब किस्मत पलटा खाएगी, और जब किस्मत पलटा खाएगी, उस दिन ये तुझको मानेगी, उस दिन ये तुझको मानेगी। सच सोच न तू गुजरे पल की, सोच न तू गुजरे पल की, जो बुरा था पीछे छूटा है। मत सोचिए दोस्तों, आगे बढ़ते जाइए ज़िंदगी में, पीछे पलट के देखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सोच न, थोड़ा सा व्यवधान आ गया दोस्तों, कह रहा हूँ सोच न तू गुजरे पल की, जो बुरा था पीछे छूटा है, सोच न तू गुजरे पल की, जो बुरा था पीछे छूटा है। और दिल के दाग दिखाऊं किसको, हर शख्स यहाँ एक धोखा है, हर शख्स यहाँ एक धोखा है, हर शख्स यहाँ एक धोखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से दिल तक गुड। कल्पना शर्मा जी आ चुकी हैं पटल पे। कल्पना शर्मा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और प्रमोद गुप्त जी लगातार जुड़े हुए हैं, मधु दीदी लगातार जुड़ी हैं, बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी लगातार जुड़े हैं, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी मेरी लगातार जुड़ी हुई है। आप सबके कमेंट्स, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। पुष्पेंद्र शर्मा जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। बड़े भाई गोपी किशन शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, बहुत ही समृद्ध कवि हैं। श्री राम पांडे जी लगातार जुड़े हुए हैं। आप सबके प्यार का, आप सबके चाहतों का, आप सबके स्नेह का, आदर का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबने इतना प्यार दिया। तो और दोस्तों, इसके बाद चलो थोड़ा सा चित्रण करना चाहूँगा, जो इस समय आजकल बात समसामयिकता चली है। तो इस वक्त जो महंगाई पर एक रचना मैंने लिखी है, उस रचना को भी मैंने जो है पढ़ा है, ज़्यादा नहीं, एक ही दो पटलों पे पढ़ा है। आज संस्कार भारती के पटल पे उस रचना को मैं सामने रख रहा हूँ दोस्तों, तो देखिएगा आपके सामने। और ये भी समसामयिक रचना है मेरी। और आजकल का जो महंगाई कहाँ पे जा रही है, महंगाई ने क्या स्थिति पैदा कर दी है दोस्तों, तो इस पर लिखा है। और सबसे ज़्यादा जो महंगाई की मार पड़ रही है वो हमारी तेल की धार पर। आदरणीय राम मोहन शुक्ला जी, बहुत 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 हार्दिक आभार आपका। लिख रहे हैं गज़ब ही गज़ब। तो आपका प्यार मिलता रहे दोस्तों, ये गज़ब रोज़ होता रहेगा। आपका जिस दिन प्यार मिलना बंद हो गया, उस दिन ये सांसें भी बंद हो जाएंगी। आपका प्यार है तो सांसें चल रही दोस्तों। अपना प्यार, अपनी चाहते, अपना स्नेह यूँ ही बनाए रखिएगा। बहुत बहुत आभार दोस्तों। और लेके चलता हूँ अगले रचना की तरफ, आपको ध्यान दीजिएगा। तेल की धार पे पड़ रही, हर तेल की धार पे पड़ रही नित्य महंगाई की मार।
तेल की धार पे पड़ रही नित महंगाई की मार। गैस सिलेंडर भी हुआ अब रुपए 800 पार। और गैस सिलेंडर भी हुआ अब रुपए 800 पार। और डीजल भी पेट्रोल का, और डीजल भी पेट्रोल का अब करता है आभार। और डीजल भी पेट्रोल का अब करता है आभार। संग तुम्हारे अपना भी रेट बढ़ गया यार। और संग तुम्हारे अपना भी रेट बढ़ गया यार। और फल सब्जी और दालें भी, फल सब्जी और दालें भी करते हैं हाहाकार। फल सब्जी और दालें भी करते हैं हाहाकार। कर दिया रिफाइंड घी ने भी त्योहार का बंटा धार। कर दिया रिफाइंड घी ने भी त्योहार का बंटा धार। और लोगों की जेबें कट रही, लोगों की जेबें कट रही हैं बिना किसी आधार। लोगों की जेबें कट रही हैं बिना किसी आधार। रोज ही भूखे सो जाते, रोज ही भूखे सो जाते जाने कितने परिवार, जाने कितने परिवार। और अंतिम पंक्ति देखिएगा। बढ़ रहा है जग में आए दिन, बढ़ रहा है जग में आए दिन भ्रष्टों का भ्रष्टाचार। बढ़ रहा है जग में आए दिन भ्रष्टों का भ्रष्टाचार। इंसान से इंसान छीन रहा, इंसान से इंसान छीन रहा अब जीने का अधिकार। अब जीने का अधिकार, अब जीने का अधिकार। हर तेल की धार पे पड़ रही नित महंगाई की मार। इंसान से इंसान छीन रहा अब जीने का अधिकार। अब जीने का अधिकार, अब जीने का अधिकार। बहुत बहुत आभार दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यार का, आपकी चाहतों का, आपकी हिदायतों का। जो है आप इतने प्यार से मुझे सुन रहे हैं, आपका जो है मिल रहा है स्नेह मुझे। और दोस्तों अंत में चलते हैं, चूँकि बसंत दोस्तों ये बसंत जो आता है अपने साथ तमाम जो है रंग बिरंगी खुशियाँ लेके आता है। बसंत के आगमन से ही चारों ओर दिशाएं रंगीन हो जाती हैं और जो है क्या क्या जो है मौसम पूरा बदल जाता है, सुहावना मौसम हो जाता है। तो एक गीत बसंत के आगमन में, उसके बाद अंतिम गीत के रूप में दोस्तों अपना एक होली का गीत रखूँगा, क्योंकि होली नज़दीक आ रही है। और आज इस पटल पे मैं समझ रहा हूँ होली के पहले मेरा ये अंतिम कार्यक्रम है दोस्तों, क्योंकि मैं सारे पटलों पर बता चुका हूँ कि इधर मैं कार्यक्रम होली के पहले अब कोई भी करने में असमर्थ हूँ। तो दोस्तों आप सबको होली की भी शुभकामनाएं दूंगा और केवल अपनी दो रचनाएं आपके सामने रखूँगा, एक बसंत से, एक बसंत पर और दूसरी होली पर अंतिम रचना के रूप में आप सबसे उसके बाद विदा लूँगा दोस्तों। तो देखिएगा ऋतुराज बसंत का स्वागत करती हुई मेरी रचना आप सबके सामने रख रहा हूँ। अपना प्यार और चाहते बनाए रखिएगा दोस्तों। हर फूली देख के पीली सरसों, हर फूली देख के पीली सरसों खुशियाँ हुई अनंत। फूली देख के पीली सरसों, ओ फूली देख के पीली सरसों खुशियाँ हुई अनंत। राग रंग और मस्ती ले, राग रंग और मस्ती ले आया ऋतुराज बसंत, आया ऋतुराज बसंत, आया ऋतुराज बसंत। हर क्यारी हर खेत उपवन है लहर लहर लहराए,
हर क्यारी हर खेत उपवन है, लहर लहर लहराए। नभ कलियों पर छाया यौवन, नभ कलियों पर छाया यौवन, फूल फूल मुस्काए, हर फूल फूल मुस्काए, फूल फूल मुस्काए। कामदेव ने फिर अपने नैनों के बाण चलाए, कामदेव ने फिर अपने नैनों के बाण चलाए। प्रेम की धुन पर चंचल भौरे हो, प्रेम की धुन पर चंचल भौरे, थिर के ताल मिलाए, थिर के ताल मिलाए। और बसंत में ही आगमन होता है हमारी काली कोयलिया का। तो क्या कह रहे हैं, अरे कुहू कुहू काली कोयलिया पंचम सुर लगाए, कुहू कुहू काली कोयलिया पंचम सुर लगाए। छिपी हरे पत्तों में बैठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी, गीत मिलन के गाए, और गीत मिलन के गाए। और मौसम कैसा होता है बसंत में देखिएगा दोस्तों, इसका भी वर्णन है। और ना गर्मी ना सर्दी, ना गर्मी ना सर्दी, प्यारा मौसम बड़ा सुहाए, ना गर्मी ना सर्दी, प्यारा मौसम बड़ा सुहाए। फिर देख गगन में चांद चकोरी, मन ही मन ललचाए, फिर देख गगन में चांद चकोरी, मन ही मन ललचाए। और बसंत के साथ ही होली का आगमन हो चुका है दोस्तों, होली का खम्भ गड़ चुका है। तो उसी पे कह रहे हैं कि खम्भ गड़ गया होली का, खम्भ गड़ गया होली का, फिर फागुन के दिन आए, खम्भ गड़ गया होली का, फिर फागुन के दिन आए। प्रेम के रंग में रंगी टोलियां मस्त कबीरा गाए, प्रेम के रंग में रंगी टोलियां मस्त कबीरा गाए। और अभी अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले शिवरात्रि का त्यौहार मनाया दोस्तों, तो उस पर भी 2 पंक्तियां मैंने उसमें जोड़ी हैं कि बसंत के साथ ही शिवरात्रि भी आती है। तो देखिएगा, अरे भोले बाबा ले बारात, भोले बाबा ले बारात, गौरा को ब्याहने जाए, भोले बाबा ले बारात, गौरा को ब्याहने जाए। नंदी भृंगी सब बने बराती, नंदी भृंगी सब बने बराती, झूमे नाचे गाए, हर झूमे नाचे गाए, हो झूमे नाचे गाए। यूं जग में है हरदम, फिर वापस वहीं पे आता हूँ दोस्तों मौसम पे। और यूं जग में है हरदम, कितने मौसम आए जाए, यूं जग में है हरदम, कितने मौसम आए जाए। पर बसंत की बात अलग, ये सबके मन को भाए, पर बसंत की बात अलग, ये सबके मन को भाए। गुमनाम कबीर, अरे गुमनाम कबीर ऋतुराज के स्वागत में बाहें फैलाए, गुमनाम कबीर ऋतुराज के स्वागत में बाहें फैलाए। जी भर कर जी ले इस पल को, ये कहीं लौट न जाए, अरे ये कहीं लौट न जाए। जी भर कर जी ले इस पल को, ये कहीं लौट न जाए। फूली देख के पीली सरसों, खुशियाँ हुई अनंत, राग रंग और मस्ती ले आया ऋतुराज बसंत, आया ऋतुराज बसंत, आया ऋतुराज बसंत, आया ऋतुराज बसंत। बहुत बहुत आभार दोस्तों। और इस बीच मेरी बहन सविता सिंह जी जो जुड़ चुकी हैं पटल से, सविता सिंह जी के भी आपके कमेंट मिल रहे हैं। आदरणीय नीरा गुप्ता जी लिख रहे हैं सुपर रचना, बहुत खूब। प्रमोद भाई लिख रहे हैं हमारे
मैं सुंदर, बहुत सुंदर। श्री राम पांडे जी, बहुत सरस प्रस्तुति। शांत, आप सबका प्यार है दोस्तों तो प्रस्तुति सरस। मैं तो बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, आपका प्यार मिलता है तो ये ऊर्जा बढ़ती जाती है। आदरणीय बड़े भाई नागेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और नागेंद्र दुबे जी जुड़े हैं। नागेंद्र दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटल पे जितने भी लोग, मेरे बड़े भाई चंद्र दीक्षित जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी, और पटल से जितने भी लोग जुड़े हैं दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में दोस्तों, चूँकि होली का अवसर आने वाला है और आज इस पटल पे हम लोग मिल रहे हैं दोस्तों। वैसे तो मिलना मिलाना होता रहेगा, ज़िंदगी रही तो किसी न किसी पटल पे मुलाकातें तो होती ही रहेंगी दोस्तों। आज इस पटल पे है तो कल किसी और पटल पे तो मिलना मिलाना होता रहेगा। आपका प्यार यूँ ही मिलता रहेगा। आप जब जब मुझे याद करेंगे दोस्तों तो अपने करीब पाते रहेंगे। और दोस्तों, इस बीच अंतिम रचना के रूप में आपको होली के स्वागत में एक गीत रख रहा हूँ। होली का स्वागत करते हुए देखिएगा, बहुत ही जो है रोचक गीत है, मज़ा आएगा आपको, पूरा पूरा आनंद आएगा दोस्तों। तो चलते हैं होली गीत की तरफ। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए होली गीत आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा। हर बीत गए सब जेठ आषाढ़, हर बीत गए सब जेठ आषाढ़ और बीते सावन भाद, हर बीत गए सब जेठ आषाढ़ और बीते सावन भाद। रुत बसा हर बीत गए सब क्वार कार्तिक, बीते पूस और माघ, बीत गए सब जेठ आषाढ़ और बीते सावन भाद, बीत गए सब क्वार कार्तिक, बीते पूस और माघ। ऋतु बसंत ले आई फागुन, अरे ऋतु बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर फाग। कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और क्या कहते हैं, देखिएगा। और निकल पड़ी मस्तों की टोली, निकल पड़ी मस्तों की टोली, खेलेंगे जी भर के होली। निकल पड़ी मस्तों की टोली, खेलेंगे जी भर के होली। ना भाभी ना साली, हर ना भाभी ना साली, कोई बचे रंगन से आज, ना भाभी ना साली, कोई बचे रंगन से आज। ऋतु बसंत ले आई फागुन, ऋतु बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर फाग। कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और दोस्तों, भाभी और साली तो ना बचे, लेकिन दोस्तों सजनी सजन का भी अपना एक अनोखा जो है रंगीन मौसम होता है, तो उस पर भी कह रहे हैं। तो पंक्तियाँ आपके सामने रख रहा हूँ। अरे बचे न सजनी कोई सजन से, बचे न सजनी कोई सजन से, रंग लगाना बड़ी लगन से। बचे न सजनी कोई सजन से, रंग लगाना बड़ी लगन से। मस्ती का माहौल बना है, झूमो पी कर भांग, मस्ती का माहौल बना है, झूमो पी कर भांग। कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और दोस्तों, मैंने अपनी पंक्तियों में ज़रूर कहा है कि झूमो पी कर भांगे, तो दोस्तों कवि का दिल है और जो है कभी तो सपने बुनता है, सपने लिखता है। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ के यही गुजारिश है, यही मेरी प्रार्थना है दोस्तों। होली शालीनता का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है। इसे प्रेम से मनाएं, इसे गंदा ना होने दें दोस्तों। शराब, जुए और भांग की लत में इस त्यौहार को ख़राब ना करें। प्रेम से, सौहार्द से, शालीनता से होली मनाएं दोस्तों, उसका आनंद ही अलग है। और इसी के साथ दोस्तों अपनी अंतिम पंक्तियाँ रख रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं। अरे हर दुश्मन को मीत बना लो, होली का संदेश है ये दोस्तों। अरे हर दुश्मन को मीत बना लो,
हर दुश्मन को मीत बना लो, रंगीला प्रेम का गीत बना लो। हर दुश्मन को मीत बना लो, रंगीला प्रेम का गीत बना लो। हर द्वेष भाव की जले होलिका, हर द्वेष भाव की जले होलिका, ना मन में रहे कोई राग। हर द्वेष भाव की जले होलिका, ना मन में रहे कोई राग। ऋतु बसंत ले आई फागुन, ऋतु बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर पाग। कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। Wishing you all a very 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 हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस होली दोस्तों। आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। आदरणीय बड़े भाई प्रमोद गुप्त जी, गोपी किशन शर्मा जी, बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, आदरणीय नीना गुप्ता जी, सविता सिंह जी और रामजी लाल सिंह जी और जितने भी लोग पटल से जुड़े, उदय प्रताप सिंह जी और नागेंद्र पांडे जी, भाई नागेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी, आदरणीय डॉक्टर मधु अग्रवाल दीदी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक जो है वंदन, अभिनंदन, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप जो है पटल पे आए, आपने मुझे इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आपकी चाहतों ने। आदरणीय किरण भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप पटल पे लगातार बनी हुई है, आपका प्यार मिल रहा है, आपका जो है आभार जो है, आपकी चाहतें मिल रही हैं, आपका स्नेह मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। जो है आप जितने भी मेरे आप भाई हैं, बहन हैं, आप सबका प्यार स्नेह मिलता है तो ये डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जो है बिल्कुल लगता है ऊर्जावान हो गया। और बस ऐसे ही आप लोग ऊर्जा प्रदान करते रहिए और किसी न किसी पटल पे कहीं ना कहीं ज़िंदगी है तो दोस्तों रास्ते तो चलते रहेंगे, हम निकलते रहेंगे, मुलाकातें होती रहेंगी, हम मिलते रहेंगे। और बस दोस्तों अपना प्यार, अपनी चाहतें यूं ही बनाए रखिएगा, कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी। पटल पे जितने भी लोग उपस्थित रहे, जितने भी लोगों ने मुझे सुना, अपना प्यार दिया, अपनी चाहतें दी, अपना जो है स्नेह दिया, दोस्तों आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ बड़े भाई आदरणीय प्रमोद गुप्त जी का, जिन्होंने मुझे मेरे ही घर में वापस बुलाया। संस्कार भारती मेरा अपना घर है दोस्तों, मेरे अपने घर में मुझे आमंत्रित किया काव्य पाठ के लिए। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जो है आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं संस्कार भारती के इस पावन पटल पे अपना काव्य पाठ करूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय बड़े भाई गोपी किशन शर्मा जी लिख रहे हैं आज का ऑनलाइन काव्य पाठ सराहनीय। और मेरे छोटे भाई प्रिय, बहुत ही प्रिय हैं मुझे, पंकज कुमार खरे जी, बहुत स्नेह देते हैं, बहुत मेरा जो है सम्मान भी करते हैं। आप जुड़ चुके हैं पटल से और पंकज जी जो है आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पे। और फिर कहीं ना कहीं ज़रूर हमारी आपकी मुलाकातें होती रहेंगी। आपका बहुत बहुत आभार। आप सब जो सम्मान देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं। और इसी बीच जो है बस ज़्यादा क्या कहूँ, आपके इतना प्यार पा करके, आपकी जो है स्नेह पा के, आपका आदर पा करके मैं अभिभूत हो जाता हूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं रहते कि किन शब्दों में अपने चाहने वालों का मैं धन्यवाद अदा करूँ। तो बहुत बहुत आभार दोस्तों। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। फिर कहीं ना कहीं मिलेंगे, फिर मिलते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।